आज मेरी माता जी यहाँ बैठी है। मैं सामान्य किसान परिवार में से आता हूँ। मेरा छोटा सा गांव है। मैं पढ़ा लिखा, मेरे बापूजी ने मुझे बहुत पढ़ाया। मेरा बापूजी माताजी के भक्त थे। नवरात्रि के 9 दिन वो पूरे माताजी के मंदिर में बैठकर दिया जलाकर 9 दिन सालों से प्रार्थना करते थे। और उनके जाने के बाद जब उनकी डेथ हुई तब उन्होंने कहा था, मैंने तो तब भी तय कर लिया था, मैं रिजाइन रखकर चला गया था, मुझे मेरे पापा की सेवा करनी है। लेकिन उस दिन एक दिन उन्होंने मुझे कहा, तुझे वापस जाना, गांव से तुझे वापस अहमदाबाद जाना है। मैंने कहा कि मैं बापूजी जाऊंगा। मैंने रिजाइन रखा है, वो एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं छुट्टी पे हूं। जब उनकी देहांत हुई तब उन्होंने कहा कि तुझे वापस जाना है, मुझे वचन दे। मैंने उनको वचन दिया था कि मैं वापस जाऊंगा, मुद्दों की पत्रकारिता करूंगा। और आज मैं उनको मिस करता हूं, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे पे हर हमेश है। माँ मुगल माँ, कामई माँ, सोनल माँ और द्वारकाधीश का आशीर्वाद मेरे पे। मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं साधारण सा लड़का हूं। मैंने कहा कि पत्रकारिता आने के बावजूद एक शो इतना चले कि लाखों लोग आपको प्यार करें, यह कभी हो नहीं सकता, लेकिन यह हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे अरविंद जी में यह लगी कि उन्होंने जो राजनीति करने के नहीं बदलने के आए हैं। आज मैं और गोपाल भाई और सब जो आज योद्धा जुड़े हैं, मान साहब है, यहाँ सब बैठे हैं। आप देखो सब के सब, अल्पेश भाई है, मनोज भाई है, गुलाब भाई है, युवराज है, राजू भाई है, किशोर काका है, सबके सब, जगमाल भाई, सब आम आदमी हैं। और आम आदमी को ये 32-33 साल का हमारे प्रेसिडेंट है गोपाल भाई। हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी होगी गुजरात में जो 32 साल के युवा को अध्यक्ष बनाती है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को सलाम करता हूं। ऐसा नहीं था कि मेरे पास और भी राजनीति के लोग नहीं आए होंगे, लेकिन मैंने कहा कि राजनीति मेरी मजबूरी है, राजनीति शौक नहीं है। मैंने अपना सब कुछ छोड़कर गुजरात की जनता के लिए आया हूं। और मैं गुजरात की जनता को ईश्वर की साक्षी में एक वादा करता हूं कि मैं जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं अपनों के लिए नहीं आया हूं, मेरे परिवार भी बैठे हैं। जब उनको भी पता नहीं था मैं राजनीति में जा रहा हूं, 2 दिन तक मैंने उनको मनाया कि देखो मैं 39 का हो गया हूं, मेरे पास 20 साल है। 20 साल के बाद, 60 के बाद अगर एक दिन भी कोई जीता है ना, तो मैं मानता हूं कि वो बोनस है। ईश्वर बार बार मनुष्य अवतार नहीं देता है। इस धरती पर हम आए, कुछ कर कर जाना है। मैंने उन लोगों को कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप क्या करोगे? उससे अच्छा है मुझे जनता के सेवा के लिए अनुमति दीजिए। मैं किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, इनकी पीड़ा मुझे देखी नहीं जा सकती। मैं रात में दोस्तों, किसान जब आते थे मेरे स्टूडियो पे, 50-50, 100 लोग डेली आते थे छोटी छोटी समस्याएं लेकर। सब तो मैं करवा नहीं सकता था, सरकार थी दूसरी। लेकिन रात को कभी मैं रो पड़ता था। मैंने रात को, मेरे पेन और बुक मेरे पास रहती थी। रात को 3-4 बजे जब मैं उठ जाता था तो मैं लिख लेता था, एक पॉलिसियां लिखता था। हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, एंटी करप्शन पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैं लिखता था। और मैंने पॉलिटिकल पार्टियों को भी बोला कि ये आप लागू करिए। कोई ने नहीं माना। तब मुझे लगा कि जब अरविंद जी का फोन आया कि सुदान, तेरी गुजरात के वासियों इंतजार कर रहे हैं आप जैसे लोगों की, और हम अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं गए ना तो ये लोग लूट लेंगे। मैं किसानों को वादा करता हूं कि आपका भाई आपके लिए अब तक टीवी में आवाज उठाता था। अगर ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने चाहा, माताजी ने चाहा
और एक किसान पूरे गुजरात के एक हो गए और आपने वोटिंग की। व्यापारियों, आपको भी मैं कहता हूं, आपने व्यापारी बनकर वोटिंग की। बेरोजगार युवाओं, अगर बेरोजगार युवा बनकर वोटिंग की। महिलाएं, माता बहन, बेटियां, अगर माता बहन बेटियां बनकर दोनों पक्ष को भूलकर आम आदमी के लिए वोटिंग की। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 75 साल में अगर गुजरात में कुछ नहीं हुआ है, अगर ये 5 साल में अरविंद जी की अगुवाई में जो कर कर ना दिखाऊं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको मैं ये गारंटी देता हूं। मेरे लिए कभी कुछ अब मेरे लिए नहीं रहा है, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है। मैं राजनीति में आया, जिस तरह से मेरे पे हमले हुए, आरोप पे लगे, मेरा फैमिली भी एक टाइम पे डर गया था कि क्या यार कीचड़ में पड़ गए। मैंने कहा कि ये तो होगा, ये तो होगा। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये बोलते कि नहीं नहीं ये तो चलेगा, तो आज देश के लिए जो आग लगनी चाहिए वो आग नहीं लगी हुई। महात्मा गांधी अगर सोचते कि मैं तो साउथ अफ्रीका में अच्छा खासा कमा रहा हूं, मुझे इंडिया जाकर क्या करना है, सब गुलाम है, सालों से चलता आ रहा है, तो शायद देश आजाद तो होता लेकिन लेट होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ये सोचते कि मुझे क्या है, तो मैं मानता हूं कि देश जिस दिन आजाद होना चाहिए था तब नहीं होता। इसलिए मैं सबका आभारी हूं, जिसने वोटिंग की उसका भी आभारी हूं। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मुख्यमंत्री मैं नहीं, अगर आम आदमी की सरकार बनती है तो 6.5 करोड़ जनता मुख्यमंत्री की शपथ लेगी, ये गारंटी लेगी। और अरविंद जी एक ऐसे नेता है हिंदुस्तान में, काम की राजनीति से वोट मांगते हैं। भ्रमित मत होना। अरविंद जी को गालियां देते हैं, मुझे गालियां देते हैं, गोपाल भाई को देते हैं लोग, पॉलिटिकल पार्टी वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं आम जनता को एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं, किसानों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपको बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहे, दाम नहीं मिल रहे हैं, एक बार मौका दीजिएगा। अगली दिवाली अगर आपको दाम नहीं मिले ना, तो लात मारकर आम आदमी पार्टी को निकाल देना, ये मेरा वादा है आपके पास। व्यापारियों को जिस तरह से डराया जाता है, परेशान किया जाता है, छोटे उद्योगों को, मुझे पता है जीपीसीबी से नोटिस जाए, फिर पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलते हैं नोटिस आया है, सेटिंग कर दूं क्या। मैं उद्योगपतियों को, छोटे उद्योगपतियों को गारंटी देता हूं, आपने अगर गलत नहीं किया ना, तो किसी की ताकत नहीं आपको नोटिस भेज सके, ये जिम्मेदारी हमारी रहेगी साहब। देखो व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। आज अमेरिका, जापान, ये देश आगे क्यों है? हम 75 साल से हम ये भुगत रहे हैं, गरीब है, 80 करोड़ जनता गरीब है देश की। क्यों दोस्तों? इसलिए है कि अगर मैं पॉलिटिकल सत्ताधीश पार्टी में हूं, उसको सपोर्ट करता हूं, तो चाहे मैं जितना भी चाहे गलत काम कर लूं, करप्शन कर लूं, मुझे कोई ईडी इनकम टैक्स नहीं आता है। अगर मैं विपक्ष में हूं, कुछ भी ना करूं, तो भी ईडी इनकम टैक्स उठाकर ले जाते हैं। सिस्टम ऐसी नहीं होनी चाहिए। अरविंद जी और हम वादा करते हैं आपको, गुजरात की जनता को, कि अगर आप सच्चे होंगे तो आप हमारे खिलाफ भी होंगे ना, तो भी कोई ऑफिसर औकात नहीं है आपको कि आपको डराने के लिए आपके घर पे आए, दुकान पे आए। और आप अगर गलत होंगे तो मेरा भाई भी होगा ना, या आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री भी होगा ना, वो भी जेल में होगा। ऐसी कानून व्यवस्था लाएंगे। लेकिन एक बार भ्रमित होने से पहले एक बार ये सोच लीजिएगा, दूसरी पार्टियां ने क्या किया है आपने देख लिया है। आज मैं आह्वान करता हूं पूरे गुजरात को, भाजपा के पन्ने प्रमुख को आह्वान करता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि एक बार हिंदुस्तान में गुजरात से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप इसका सहभागी बनिए। अभी देखो मोरबी में जो दुर्घटनाएं हुई, मैं ये मान रहा हूं कि दुर्घटना हुई, उसके बाद कार्यवाही क्या हुई। सूरत में तक्षशिला कांड हुआ, 22 बच्चे जिंदा जल गए, कार्यवाही क्या हुई। मैं ये मान रहा हूं कि अगर भाजपा को वोट देंगे तो आप मानकर चलना कि आप भी उस पाप के भागीदार हैं जो इन्होंने कांड किए हैं। इसलिए मैं सबको आह्वान करता हूं, आज इस बार पार्टी भूल जाइए, आपके बच्चों के लिए वोट करना,
आपके भविष्य के लेके वोट करना, और एक मौका ही मांग रहे हैं 5 साल में। और क्या है, 75 साल तो दे दिए, 5 साल और उनको दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। लेकिन अरविंद जी हिंदुस्तान में एक ऐसे नेता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं उनका कायर क्यों हूं। वो मेरे सिर्फ ना ही गुरु है, पॉलिटिकल गुरु सिर्फ ना ही है, मेरे बड़े भाई है, मेरे परिवार जैसे। उन्होंने 2015 में कहा था दिल्ली वासियों को कि मुझे एक मौका दीजिए, अगर अच्छा काम ना करूं तो मुझे निकाल दीजिएगा। 2022 में हिंदुस्तान में एक ऐसा नेता था, उन्होंने कहा कि मैंने आपके बच्चों के लिए, आपके लिए अच्छा काम किया हो तो मुझे वोट देना, बाकी दूसरी पार्टियों को दे देना। कौन कहता है साहब? और अगर हमने काम की राजनीति को वोट नहीं दिया ना, तो अरविंद जी से दोबारा कोई नेता काम की राजनीति को लेकर वोट मांगने नहीं आएंगे, अपने को झगड़ा कर वोट ले लेंगे। तो मेरी आपसे विनती है पूरे गुजरात वासियों से कि काम की राजनीति के नाम पर पहली बार ये नई राजनीति होने जा रही है। आपके अच्छे बच्चों को लेकर स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, ये सब काम 5 साल में इतना करेंगे। भगवत मान साहब देखिए 7 महीने के अंदर यहां वोट मांगते हैं तो काम पे वोट मांगते हैं कि मैंने 49 लाख पंजाब वासियों का अगर लाइट बिल, बिजली बिल 0 कर दिया है तो मुझे वोट देना। ये होती है काम की राजनीति, ये आम आदमी की, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति है। और दूसरी पार्टी वाले आएंगे बोलेंगे मैं आपकी कास्ट का हूं इसलिए वोट दे। लेकिन एक बात आप तय कर लेना, आपकी कास्ट का होगा तो पहली मार्च से बिजली बिल देने नहीं आएगा, आपका भाई भी नहीं आएगा। एक हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कि जो आपकी महंगाई में भी राहत दे सकती है। तो मेरी विनती है, हाथ जोड़कर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं फिर से अरविंद केजरीवाल जी का, कि आप जैसे नेताओं ने पूरे देश की राजनीति बदल दी। मेरे जैसे किसान छोटे के, गोपाल भाई जैसे छोटे परिवार में से आने वालों को आपने बहुत बड़ी तक दिए। मैं आपको यहां से विश्वास दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं, जब तक मेरे 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 जीवन में प्राण है तब तक सुदान गढ़वी वफादारी से गुजरात की जनता के लिए काम करेगा, मैं आश्वासन देता हूं आपको।